फ्रेंड्स, और अब ये वीडियो स्टार्ट होगी क्योंकि राधिका के कुछ सामान बचे हुए हैं, वो लाने जा रहा हूँ मैं। राधिका का बचा हुआ है नाक में डालने वाला ड्रॉप, और क्योंकि 6 महीने की हो गई तो उसके लिए सैरलैक भी लाना है। और क्या था, हाँ, घर में लोग कटते जलते रहते इसलिए बैंडेड चाहिए, बैंडेड, सैरलैक, और ये नाक का डालने का, और बाकी वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या लाना है। और शायद अंडा भी ख़त्म हो गया, अंडा लेके आना है। चलिए चलते, लेट्स गो। यस, फर्स्ट फ्लोर पे रहने का ये फ़ायदा है कि आप आराम से सीढ़ी से नीचे जा सकते हैं। ये बंद, और लेट्स गो। वैसे लिफ्ट भी है, लेकिन लिफ्ट मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना एक फ्लोर तो जाना होता है, पैदल ही चले जाता हूँ। और एक फ्लोर से कोई एक्सरसाइज भी हो जाती है, वैसे भी घर से निकलते तो है नहीं आजकल हम लोग। और क्योंकि आप देख रहे हो मैं तोता बना हुआ हूँ आज, ग्रीन ग्रीन, तो कभी रैबिट कभी तोता, ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है बस। और देखिए कितनी तेज़ यहाँ पे धूप हो रखी है, और गाड़ी तो पूरी ओवन बन गई होगी, इतनी गर्मी है। चलिए ओवन में भी मज़े लिए जाए, और बताता हूँ आपको कैसा एक्सपीरियंस है ओवन का। दिस इज़ रियली ओवन। ओ, इसका एसी नहीं अगर काम करें तो आदमी बंदा निकल ना पाए। तो अभी मैंने इसका एसी ऑन किया है, थोड़ी सी गाड़ी जब तक गर्म नहीं होता तब तक एसी भी ठंडा नहीं करता है। बट कहते हैं कि जब गाड़ी में बैठिए गर्म गाड़ी के अंदर, तो एसी ऑन करने का थोड़ा सा शीशे खुले ताकि जो गर्म हवा है शीशे से बाहर निकल जाए। लेकिन पता नहीं निकलती है कि नहीं निकलती है। गर्म हवा निकले ना निकले, आदमी जरूर गर्म हो जाएगा इसमें। तो गाड़ी स्टार्ट कर दी है, बाल पक गए हैं, लेकिन घर वालों का कहना है कि बाल अगर डाई किया तो और ज़्यादा पकेंगे, इसलिए मैं डाई ही नहीं करता हूँ। और डाई का पंगा कौन करने आता है, वो फिर बाहर जाकर करवाने का प्रॉब्लम है। बाहर वैसे बाल तो कटवाने, डाई कहाँ से होगी। तो आजकल इंडिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि चीन को सबक सिखाया जाए, चीन को सबक सिखाया जाए। पता नहीं सबक कैसे सिखाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि चीनी सामानों का बहिष्कार करें। तो मैं आज देखा था, मेरे एक साले को फ़ोन की ज़रूरत थी, तो मैंने जरा सर्च किया कि अगर हम चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करने के बाद अगर एक सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लेके ख़रीदने की बात करें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन में मुझे दिखा माइक्रोमैक्स, सैमसंग और आईफोन, जो इंडिया में अवेलेबल है, और लावा भी हैं, लेकिन वो सब कहीं पे टक्कर में नहीं है। टक्कर में एक थोड़ा सा सैमसंग आता है और आईफोन आता है, जो चाइनीज़ मार्केट को सीधे सीधे टक्कर देता है। लेकिन दोनों ही, सैमसंग के साथ इशू ये है कि बैटरी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है, और आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो जिस प्राइस पे मिलता है वो थोड़ा सा सोचने विचारने लायक है कि आईफोन अपने ब्रांड का पैसा ही सबसे ज़्यादा लेता है उसमें कम। लेकिन आईफोन में पैसा इन्वेस्ट करना फिर भी बेहतर है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस आपको पैसा वसूल कर देता है। तो मैंने तो अपने जो मेरे साथ था मैंने उसको सजेस्ट किया कि आईफोन ले लो, लॉन्ग टर्म में बेटर रहेगा। बट इट्स नॉट अबाउट ओनली सजेशन, इट्स ऑल अबाउट द मनी। तो मैंने उससे पूछा तो चाइनीज़ भी ले सकता है, तो उसने कहा कि नहीं, इस माहौल में चाइनीज़ नहीं लेगा। तो कहीं ना कहीं बदलाव दिख रहा है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। हो सकता है आपको थोड़ी कीमत ज़्यादा अदा करनी पड़े इस चीज़ के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें को करने से एक बड़ा बदलाव होता है। तो उसने जब कहा तो थोड़ी सी अंदर से खुशी भी हुई, लेकिन फिर सोचते हैं कि हम लोग की ऐसी स्थिति नहीं है कि हर बंदा आईफोन अफोर्ड कर सके। तो रेस्ट डिसीजन उसका अपने ऊपर है, क्या लेता है नहीं लेता है। लेने का बताएंगे उसने क्या डिसीजन लिया। फर्स्ट लेट हिम बाय द फ़ोन। चलिए हम लोग मार्केट चलते हैं, टिल लेट स्टॉप।
फ्रेंड्स, मैं शॉपिंग करके वापस आ गया हूँ। ये देख सकते हैं मास्क लगाने का निशान। तो मैं क्या मैंने ख़रीदा, बैंडेड कटने चलने के लिए, सेरेलैक फॉर बेबी, एंड नाक में डालने वाला ड्रॉप सलाइन, एंड फिश एंड एग। इसके बावजूद देखना घर पहुंचेंगे कुछ ना कुछ छूट ही गया होगा, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि कितनी भी कोशिश कर लो सब कुछ लेके जाने की, लेकिन कुछ ना कुछ बच ही जाता है। चलते हैं ऊपर। सो हियर इज माय फैमिली मेंबर्स, ब्यूटी रंजन एंड राधिका भी जस्ट उठी है। जस्ट हम लोग जैसे ही व्लॉग स्टार्ट करना, मैं भी उठा ही हूँ। तो माँ बेटी और बाबा सब एक जैसे ही हैं। सब तो सो के उठे हैं तो सोचे कि व्लॉग बना ले। और इसकी वजह से, ये ही वो लड़की है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में तूफान भी है, खुशी भी है, आंसू भी है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं हैप्पी बर्थडे, ये भी आपको नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं। तो चाहे हमारा मेरी ज़िंदगी में जो कलर है, चाहे मैंने ब्लू पहना हो, चाहे इसने पिंक पहना हो, सब इसकी वजह से, सिर्फ इस लड़की की वजह से। इस लड़की ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रंग भी बिखेरे हैं, और इतने रंग बिखेरे हैं कि उस रंगों में खुशी आता है, गम आता है, दुखी होते हैं, उल्लास आता है, हर्ष आता है, सब कुछ आता है। तो अगर कोई कहे कि सिर्फ मैं खुश रहूँगा तो इट्स नॉट एक्चुअल खुशी। खुशी का मज़ा तभी है जब आप दुखी हो, तो उसके बाद ही खुशी को आपको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप खुश हैं तो उसको कैसे फिर एंजॉय करिएगा? तो खुशी और गम एक ही ज़िंदगी के दो पहिए हैं, जिसमें ग्राफ ऊपर नीचे चलता है। जैसे हमारी धक धक, दिल की धड़कन ऊपर नीचे हिलती है, तो हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। जब वो एकदम बराबर हो जाए तो समझिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इन द सेम मैनर ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? यस। क्योंकि आज इसने सुबह हमें बहुत परेशान किया था। हम लोग इतने परेशान थे कि सिर में दर्द पकड़ लिया था। और फिर फाइनली मैंने एक दवा ली सिर दर्द भगाने की, और मैं सो गया। सोने से दवा लेके सोने से दर्द चला गया, और मैं वापस फिर से अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और बउआ साथ खेल सकता हूँ। अच्छा हुआ है, दोनों बाप बेटी साथ में उठे हैं। एटलीस्ट अब दोनों खेल सकते हैं। और राधिका जैसे आज सोई है, वैसे अगर कल सोई होती तो पता नहीं कितने सारे काम निपट जाते। और बहुत अच्छे से हम लोग कर पाते। लेकिन जो लिखा होता है पहले से, लेकिन बोलते ना, इसका दिन था, ये जो चाहे वो करती, इसका दिन था। कल तो इसको डांट भी नहीं सकता, आज उसको खूब डांटा है, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटी है, इसको कोई पता नहीं चलता कि डांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं इसके साथ। बस ये है कि एक स्माइल देती है तो हम लोग के सारे दुख दूर खत्म। ये जब भी इसको डांटो, सबसे पहले देखो कैसे देख रही है। पीटू, व्हाट आर यू वाचिंग? और हाँ, निकालो। इसका जो बर्थडे का फुल ब्लॉग है वो हमने राधिकाज वर्ल्ड, जो राधिका का चैनल है, उस पर अपलोड कर दिया है। अगर आप में से कोई भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हम आज उस चैनल का या उस वीडियो का ही लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां जाके लिंक पे क्लिक करके पूरा ब्लॉग देख सकते हैं, जिसमें केक कटिंग से स्टार्टिंग में क्या हुआ है और राधिका ने कैसे कपड़े पहने थे, एवरीथिंग इज ओवर देयर। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और राधिका को कल गिफ्ट क्या मिला है वो अभी आप दिखाते हैं। ओके, दिखाइए। इस गिफ्ट देखने के बाद चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल दैट, बाय बाय। राधिका बाय। राधिका की बाय।